खबरें विस्तार से। नेपाल के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री पुष्पकमल दाहाल से नेपाल की प्रभारी बीके राजदीदी समेत कई वरिष्ठ बीके सदस्यों ने मुलाकात की। बीके राजदीदी ने नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और सितंबर मास में संस्था के मुख्यालय शांतिवन में होने वाले ग्लोबल समिट के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री जी ने बीके सदस्यों के निमंत्रण के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए शामिल होने की इच्छा जताई। इस दौरान ही उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़का और विदेश मंत्री NP साउथ से भी बीके सदस्यों की मुलाकात और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई। बेंगलुरु के शिवाजी नगर स्थित जगदम्बा भवन का स्वर्ण जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोजा और शिक्षा प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके सुरेंद्रन के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक रिजवान अरशद मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में पूर्व DG और IGP शंकर बिदारी ने कहा कि जगदम्बा भवन ने बेंगलुरु में 50 साल निस्वार्थ सेवा की है। कन्नड़ जनपद परिषद के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर S बालाजी ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है जहां सभी केंद्रों की प्रभारी महिलाएं हों। व्यास इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष श्रीनिवास राजू ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कुमारा पार्क उप क्षेत्र प्रभारी बीके सरोजा ने जगदम्बा भवन केंद्र के शुरुआत से लेकर पूरे दक्षिण भारत में फैलने की विस्तार से कहानी बताई। आयोजन में कम्मनहल्ली सेवा केंद्र प्रभारी बीके पवित्रा ने सभी को सामूहिक ध्यान कराया और अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशासकों, कार्यपालकों एवं प्रबंधकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओम प्रकाश भाईजी सभागार में प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके आशा दीदी, मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका बीके हेमलता दीदी, विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह, भारतीय प्रबंधन संस्था के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय शामिल होने विशेष तौर पर पहुंचे। प्रशासनिक सम्मेलन में विशेष तौर पर शामिल होने आए मंत्री जी ने कहा कि आपने इस सम्मेलन का आयोजन करके प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यात्म से जोड़ने का अनूठा प्रयास किया है। अधिकारियों को तनाव से दूर करने का इससे बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। प्रशासन सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके आशा दीदी ने कहा कि प्रशासक का जीवन कर्मयोगी की तरह होना चाहिए। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों का संतुलन। इस मौके पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने भी अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। हम ट्रस्टी हैं, प्रशासक ट्रस्टी है। हमको जो पावर मिला है वो रौब जमाने के लिए नहीं, ईगो दिखाने के लिए नहीं मिला, सेवा के लिए मिला है। तो अगर हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से काम करते हैं, कोई भी दायित्व हम निभाएं, तो निश्चित तौर पर ये आध्यात्मिकता हमको उत्कृष्टता में मदद करती है। न केवल उत्कृष्टता में बल्कि आपका जीवन संतुलित ढंग से जीने में मदद करती है। तो ये बहुत उपयोगी है, इसलिए ऐसी संस्थाओं से हमको जुड़ना चाहिए। अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकना, जिसमें दो चीजें हैं, एक है परख शक्ति और दूसरी है निर्णय शक्ति। ये दोनों ही शक्तियां प्रशासकों को आवश्यक है। आपके फेस पर व्यक्ति झूठ बोल करके जा सकता है, लेकिन परख आपकी अगर तीक्ष्ण होगी, आप प्रॉपरली उसको परख करके निर्णय एक्यूरेट दे सकेंगे। जीवन में कई अधिकारियों के ऐसी घटनाएं, ऐसा तनाव, ऐसी स्थिति निर्मित होती है, कई दिन कुछ अधिकारी सो नहीं पाते, तनाव में रहते हैं। ऐसे समय ओम शांति को याद करें तो नई ऊर्जा मिलेगी। क्षेत्रीय निर्देशिका बीके हेमलता दीदी ने अतिथियों का स्वागत किया।
इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा ने कहा कि किसी की सोच को बदलना सबसे मुश्किल कार्य होता है, लेकिन अध्यात्म की सहायता से सहज ही ये संभव है। मेरा सबसे मुश्किल काम है कि किसी का है ना आपका सोच को बदलना, एटीट्यूड को है ना बदलाव लाना। रिमेनिंग सारे चीज़ें ईजी है। इवन जब कोई चीज़ बताते हैं हम लोग, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। स्किल ईजी है, नॉलेज ईजी है, थोड़ा सा भी हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हो जाएगा। बट एटीट्यूड का बदलाव लाना, सोच विचार में बदलाव लाना, मेरे हिसाब से वो स्पिरिचुअल प्रोसेस के माध्यम से बहुत ईजी से ना हो सकता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD में ब्रह्मा कुमारीज लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा अभियंताओं के लिए तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें CPWD के महानिदेशक शैलेंद्र शर्मा, विशेष महानिदेशक रंजीत सिंह समेत अन्य कई वरिष्ठ इंजीनियर्स ने भाग लिया। वर्कशॉप में तनाव प्रबंधक विशेषज्ञ BK पीयूष भाई ने तनाव के आंतरिक और बाह्य कारक, तनाव से मुक्त होने के लिए क्या करे और क्या न करे आदि विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही उन्होंने सभी को प्रातः उठकर परमात्मा चिंतन करने, किसी से भी अपनी तुलना न करने और सभी से सीखने की भावना रखने को कहा, ताकि तनाव को कम किया जा सके। ये शहर भी बहुत अच्छा है, ये प्रांत भी बहुत अच्छा है, ये देश भी बहुत अच्छा है। लेट मी सेंड आउट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। कैन वी डू दिस? पॉसिबल? कभी नेगेटिव करके तो देख लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, डाउनफॉल हो रहा है। तो अब हमारे सामने एक और चॉइस है कि सवेरे उठ के 5 मिनट के लिए हम सबसे पहले CPWD को वाइब्रेशन बोलेंगे। ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अपने पार्टनर से बहुत गर्म जोशी से गले मिलिए प्लीज। गर्म जोशी से गले मिलिए फटाफट से। मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम से उसमें लोगों को सहायता मिलेगी। बल्कि देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वाकई परेशान है, मतलब स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि ज़्यादा ही परेशान हो गए। तो बस संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि आप इससे सीखें लोग और इसका आनंद उठाएं, इसका लाभ उठाएं। लोग आ करके हम लोगों को हमारे कर्तव्य बोध से जो है अवगत कराते हैं। समय समय पर ये लोग आते रहते हैं और हम सब लोगों को बताते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, बट एक माध्यम है, एक निमित्त है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मुंबई, बेंगलुरु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए समर कैंप्स का आयोजन किया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं उनकी सिलसिलेवार तस्वीरें। मुंबई बोरीवली के गोराई में 6 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 9 से 15 साल की आयु वर्ग के करीब 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कैंप में बच्चों को जुम्बा एक्सरसाइज, वैल्यू गेम्स, एक्टिविटीज, ड्राइंग के साथ मेडिटेशन जैसी कई गतिविधियां कराई गई। शिविर में BK पारुल बहन, BK कविता बहन, BK जीता बहन, BK पिंकी बहन ने बच्चों को खेल ही खेल में नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया। शिविर के अंतिम दिन सभी प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद शिव शेट्टी, शिवसेना के संजय भोसले, समाजवादी पार्टी के दिनेश कुमार यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कैंप के दूसरे दिन कठपुतली शो विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अलावा किशोर सावंत ने 5वें दिन मैजिक शो कर बच्चों का खूब दिल जीता। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यरमल हरीश शेट्टी रहे। इसी तरह बोरीवली के ब्रह्मा कुमारीज प्रभु उपवन में टीवी और फिल्म के चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए माय रोल एंड माय गोल विषय पर एक विशेष कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 50 चाइल्ड आर्टिस्ट ने भाग लिया। कार्यक्रम में एक्टिंग करियर में सफलता पाने के लिए बच्चों को विशेष टिप्स दिए गए। साथ ही बच्चों को मॉरल वैल्यूज के जीवन में उपयोगिता भी बताई गई। We are all actors. So first lesson, actor needs to be clear and louder. Okay? So let's hear beautiful melodious voice from all of you. Okay? Let's start. Om Shanti. Om Shanti.
कार्यक्रम में कास्टिंग डायरेक्टर दीप्ति शाह, डायरेक्टर लेखना सिंह, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि मित्तल, प्लेबैक सिंगर जीना रॉय विशेष तौर पर मौजूद रहीं। आज हम यहाँ पर जो सीखे जाएंगे, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, स्प्रेड कीजिए, बिकॉज किसी को हमने जो अच्छा सीखा है अगर हम आगे स्प्रेड करेंगे तो हमें और भी सीखने को मिलेगा। कि हंसने का माहौल हो तो भी रोए, रोने का हो तो भी हंस सके। जिस समय पर हम अपने आप को, हम अपने मन को जिस डायरेक्शन में कहें वो हमारी मन की स्थिति बन सके और हमारे चेहरे पर वो भावों को हम ले आ सके। यही तो एक्टिंग है ना। कांदिवली पश्चिम संजय नगर में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को वैल्यू एजुकेशन से जुड़ी एक्टिविटीज कराई गई। इसके अलावा गीत, संगीत, नृत्य, योग और व्यायाम जैसी कई गतिविधियों में बच्चों ने हिस्सा लिया। अंत में खेल प्रतियोगिता में विजेता रहे बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। यह कैंप दुहनकरवाड़ी सेवा केंद्र की निदेशक बीके चंद्रिका के नेतृत्व में लगाया गया था। इसी तरह मलाड वेस्ट में भी 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया और बच्चों को वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज कराई गई। इसके अलावा 5 से 9 साल के बच्चों को और 10 से 15 साल के बच्चों को 2 अलग अलग ग्रुप में कई सारी फन एक्टिविटीज भी कराई गई। बच्चों को मेडिटेशन और योग के बारे में भी कई सारी जानकारी दी गई। मुंबई के वसई वेस्ट में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप 8 से 14 साल के बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। कैंप में बच्चों को कई मनोरंजक गतिविधियों के अलावा नैतिक शिक्षा से जुड़ी क्लास भी कराई गई। छत्तीसगढ़ भिलाई में ब्रह्मा कुमारी के शिक्षा विभाग की ओर से सेक्टर 7 के पीस ऑडिटोरियम में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कृष्ट समर कैंप 2023 का भव्य उद्घाटन किया गया। इस दौरान मोटिवेशनल स्पीकर बीके प्राची ने कहा कि मेडिटेशन से पॉजिटिविटी आती है और पावरफुल थॉट्स के माध्यम से बच्चे अपनी मेमोरी को मैजिकल बना सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल शामिल रहे। समर कैंप की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत नृत्य से हुई। ब्रह्म कुमारी के द्वारा शुरू किया गया समर कैंप कार्यक्रम उत्कर्ष, जिसमें लगभग 400 से भी अधिक बच्चों ने भाग लिया और ये कैंप जरूर बच्चों में आत्मसंयम, आत्मचिंतन, आत्मसम्मान एवं नैतिक विकास बढ़ाने में सहायक होगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि 1.5 घंटे तक, जब तक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जब खत्म हुई, तब तक बच्चे इतने शांति में ढंग से पूरी बातें सुन रहे थे। अब कुछ खबरें एक नजर में। ओडिशा के महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव विश्वविद्यालय के 12वें कॉन्वोकेशन समारोह में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश दीदी को डॉक्टरेट डिग्री से किया सम्मानित। समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने के लिए मिली है डॉक्टरेट डिग्री। 50 सालों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं बीके कमलेश दीदी। बेंगलुरु में आयोजित स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक दिव्य दर्शन मेला में ब्रह्मा कुमारीज लग्गेरे सेवा केंद्र के 200 बीके सदस्यों ने बनाया रिकॉर्ड। राधा कृष्ण जी की वेशभूषा में 200 बीके सदस्यों ने किया डांस। इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। कोलकाता में इंडियन म्यूजियम में लगी चित्र प्रदर्शनी सीइंग यू सीइंग मी के उद्घाटन समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष निमंत्रण। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन और वेस्ट बंगाल के गवर्नर महामहिम सीवी आनंद बोस ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम की राजयोग शिक्षिका बीके मुनीश रही उद्घाटन समारोह में उपस्थित। राजदूत इमैनुअल लेनिन और गवर्नर सीवी आनंद बोस से बीके मुनीश की हुई मुलाकात। संस्था के प्रशासक प्रभाग द्वारा उड़ीसा के नयागढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशेष कार्यशाला। भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना,
दिल्ली की राजयोग शिक्षिका बीके सपना और नयागढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मिनी ने मूल्य एवं आध्यात्मिकता द्वारा बेहतर प्रशासन विषय पर किया संबोधित। जिलापाल रविंद्रनाथ साहू, उप जिलापाल शक्तिकांत राय, जिला परिषद अध्यक्ष देबाशीष पटनायक समेत तहसीलदार, बीडीओ और कई अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर स्थित केडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड जनरल स्टडीज में सेमिनार नेसेसिटी ऑफ मेडिटेशन फॉर मोरालिटी इन ह्यूमन लाइफ रहा चर्चा का विषय। कॉलेज के प्रिंसिपल दुलाल चंद्र दास, बीके सोनाली, बीके धनंजय समेत कई प्रोफेसर्स रहे उपस्थित। महाराष्ट्र के कामठी में कौमी एकता के लिए स्नेह मिलन मुस्लिम समुदाय का आयोजन। आदर्श नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता दीदी को विशेष निमंत्रण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने बीके प्रेमलता का सामाजिक सेवाओं के लिए किया सम्मान। पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुंतेवार, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वजाहत मिर्जा समेत मौजूद रहे शहर के कई जाने माने लोग। छत्तीसगढ़ योग आयोग गठन के हुए 6 साल पूरे, रायपुर योग भवन में हुआ कार्यक्रम। योग आयोग की प्रथम महिला सदस्य बीके मंजू ने फैलाई योग के प्रति जागरूकता। दिल्ली के उत्तम नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। बीके सदस्यों ने नशे के दुष्प्रभावों से सभी को किया सचेत और व्यसन न करने की दिलाई शपथ। गुरुद्वारा कमेटी सदस्यों ने ब्रह्मा कुमारियों की सेवाओं को सराहा। वाराणसी की डालिम सनबीम स्कूल में ब्रह्मा कुमारीज महमूरगंज बीके पाठशाला द्वारा वर्कशॉप। पाठशाला संचालिका बीके लता, बीके यश और बीके हर्ष ने बच्चों को बताया राजयोग मेडिटेशन के फायदे और राजयोग मेडिटेशन का कराया अभ्यास। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।